वेलकम बैक चैम्पियंस और मेरे जिगर के टुकड़ों, कैसे हो सब? आई नो यू ऑल आर डूइंग लॉट्स ऑफ मेंटल एक्सरसाइज बाय टेकिंग केयर ऑफ योर स्टडीज, बट आई वांट टू नो फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वेदर यू वांट टू डू योगा और एक जगह खड़े होकर जंपिंग ही करो, लेकिन करो। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जंक फूड थोड़ा कंट्रोल, शुगर का इंटेक थोड़ा सा कंट्रोल करके 40 ग्राम्स पर डे, इससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए शुगर इंटेक, राइट। यू नो ना, थोड़ा सा माइंड स्लो हो जाता है अगर शुगर हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, सो दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, राइट। So children, in today's class we are going to start with the last topic from this chapter, that is guarantee of profit. Now what is guarantee of profit? See, हमने in the previous class we have already done profit and loss appropriation account, then interest on capital, how to allow interest on capital, then how to charge interest on drawings, then we have learned about the types of capital accounts, then past adjustments also we had done. But now the last topic, which is guarantee of profit, this is also important from your exam point of view. इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है. But what is guarantee of profit? So guarantee of profit is basically when guarantee is given to any partner or partners. I repeat, when guarantee is given to any partner or partners, either by firm or partner or partners. Means आप suppose for example 3 partners are there, right? 3 partners are there, A, B, C. C को जो है हमने गारंटी दी है A और B ने कि उसका जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी मिनिमम 20,000 रुपीज़, मिनिमम 20,000 रुपीज़। वो जो 20,000 उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो अगर वो प्रॉफिट जो है 20,000 से लेस है, तो जो ये हो सकता है कि इधर बाय फर्म, या तो फर्म जो है उसको कॉम्पनसेट करेगी, जो भी डेफिशिएंसी होगी वो फर्म जो है वो उसको कॉम्पनसेट करेगी, और पार्टनर या दोनों पार्टनर मिलकर या एक पार्टनर वो भी उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने डीड में उसमें क्या मेंशन किया है, राइट। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 79 टुडे. आई विल रीड दिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल. नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 79. मैम एक बार क्वेश्चन और बता दो. क्वेश्चन नंबर 79, पेज नंबर 2.91, न्यू एडिशन. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. मैम प्लीज एक बार डेफिनेशन और बता दो. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. व्हाट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट? गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स जब हम किसी पार्टनर को ये गारंटी देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, राइट. वो फिगर कुछ भी हो सकती है, डिसाइड जो है वो पार्टनर्स फॉर्म करती है, पार्टनर्स करते हैं. मे बी उन्होंने गारंटी दी है पार्टनर में, फॉर एग्जांपल प्रियंका, भूमि एंड आकृति, 3 पार्टनर्स आर देयर. प्रियंका एंड भूमि ने आकृति को गारंटी दी है कि आपको एवरी ईयर जो है इतना प्रॉफिट मिलेगा, 50,000 रुपीज़ मिलेंगे ही मिलेंगे. अब अगर 50,000 जो है आकृति का अगर शेयर बनता है, वेल एंड गुड. अगर नहीं बनता, अगर उसमें कुछ डेफिशिएंसी होती है, से फॉर एग्जांपल आकृति का जो है एज पर रेशो जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 40,000 रुपीज़ ही बन रहा है शेयर, जितना फर्म ने एनुअल प्रॉफिट अर्न किया उसमें जब हमने रेशो पुट करी और उसका कैलकुलेट किया प्रॉफिट, दैट कम्स टू 40,000 ओनली. तो वो जो 10,000 का जो डेफिशिएंसी आई है, जो शॉर्टफॉल आया है 10,000 का, वो कौन बियर करेगा? वो बियर करेंगी प्रियंका एंड भूमि. दिस इज गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट, राइट. अभी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, बहुत इजी है. अभी क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे क्लैरिटी उतनी हमारी अच्छी हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 79. A, B and C were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. I'm repeating, A, B and C were in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. It was provided that C's share in profit for a year would not be less than 75,000 rupees. कितना बोला है C को शेयर? 75,000 rupees. Profit for the year ended 31st March 2020 amounted to 3,15,000. Profit is 3,15,000. You are required to show the appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required, but we will prepare कि हमको कंसेप्ट अभी समझना है, तो हम लोग यहाँ पे appropriation शो करेंगे और के साथ अपनी कैलकुलेशन शो करेंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 79.
प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, विक्रांत अभी तक नोटबुक नहीं लिखी है तुम्हारी, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड मैं भी कब तक तुम भी पेजेस पे करोगे काम, नोटबुक जल्दी दिखाओ मुझे अपनी। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गोइंग टू डू ऑन द बोर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Now, as per the question, profit is given as 3,15,000 by net profit 3,15,000. Now, what they are saying, ratio is 4:2:1. Ratio is 4:2:1. A, B, C. C, ये जो क्वेश्चन है आई विल डू विथ 2 मेथड्स। एक मेथड थोड़ा सा लॉन्ग होगा, सेकेंड मेथड विल बी शॉर्ट। दोनों मेथड्स ठीक हैं, जो मेथड तुम लोग को कन्वीनियंट हो, यू कैन फॉलो दैट मेथड, राइट। सो 79 क्वेश्चन में अब हमने प्रॉफिट यहाँ दिखा दिया है। It was provided that C's share in profit for year would not be less than 75,000. इतना तो कंफर्म है कि जो C का शेयर है that will be 70. So let's calculate the share of A, B and C. A's share in profit. C को 75 मिल रहा है, बट पहले शेयर हम लोग निकाले थे कि A और B का कितना आ रहा है और C का कितना आ रहा है इन प्रॉफिट। So A share in profit, profit कितना आपका, profit is 3,15,000 into ratio 4/7, right। पहले सबका लिख लेते हैं। Then B's share in profit 3,15,000 into 2/7. C's share in profit 3 लाख। दिव्यांशु एंड मावी, तुम लोग जो बातें कर रहे हो ना मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही हैं, सो बेटर बी अलर्ट इन द क्लास। 3,15,000 into 1/7. Now let's calculate 3,15,000 into 4 divided by 7, that comes to 1,80,000, राइट। ये ए का शेयर आ गया। 3,15,000 जो है प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल जो आपको रेशियो दी हुई है उसमें हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस टाइम पे हम लोग। तो 1,80,000 ए का शेयर हो गया। देन 3,15,000 into 2/7 comes to 90,000, ये आपका बी का शेयर आ गया। नाउ लेट्स सी सी का कितना आ रहा है। 3,15,000 into 1/7 into 1 divided by 7, that comes to 45,000. सी 45,000 जो है सी का शेयर, अगर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी का जो शेयर आया है दैट कम्स टू 45,000, वेयर एज इसको गारंटी जो मिली है वो कितनी मिली है, 75,000 की गारंटी मिली है। तो 75 तो देना पड़ेगा। 75, अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका कि it was provided that C's share in profit for a year would not be less than 75,000, profit for the year 3,15,000। अच्छा, ये कहीं मेंशन नहीं किया क्वेश्चन में कि जो ये जो डेफिशिएंसी आई है 30,000 की, 75,000 इसका मिनिमम जो है गारंटीड अमाउंट है, और इसका जो एज पर रेशियो जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो आपका कितना आया 45,000। दैट मीन्स जो आपका डेफिशिएंसी आई है 75,000, जो आपका शॉर्टफॉल आया है, शॉर्टफॉल 75,000 माइनस 45,000, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गारंटीड अमाउंट दिया हुआ है। 45,000 एज पर रेशियो सी का अमाउंट आया है। तो ये 30,000 जो है ये कौन बियर करेगा शॉर्टेज को, ए एंड बी करेंगे अपनी इस रेशियो में। ए एंड बी, आई एम रिपीटिंग अगेन, ए एंड बी इस रेशियो में करेंगे। इस रेशियो को मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, 2:1, राइट। 2:1 के रेशियो में ये 30,000 ए एंड बी
अब इसको जो डेफिशिएंसी आई है इसको बेयर करेंगे। सो यहाँ पे आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा। नाउ एज शेयर कितना आपका है 30,000, जो डेफिशिएंसी आई है उसको हम देखते हैं ए कितना देगा, तो 2/3 दैट कम्स टू 20,000। मीन्स ए के प्रॉफिट में से वी हैव टू माइनस 20,000 रुपीज। जो ये ए का जो शेयर आया है 1,80,000, इसको इतना मिलना चाहिए था, बट सी की जो शॉर्टेज आई है 30,000 की, अब ए जो है उसमें से 20,000 देगा, राइट। सेम पे हम लोग बी का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। बी शेयर 30,000 जो शॉर्टेज है वो अमाउंट लिखोगे इनटू जो इनकी जो रेशियो है दैट यू विल राइट। सो इतना आ गया 10,000 रुपीज। मीन्स जो बी है वो 90,000 में से 10,000 बियर करेगा, और जो ए है वो 1,80,000 में से 20,000 को बियर करेगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक बार कर लेते हैं। 3,15,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा आपको स्पेस यहाँ पे छोड़ना होगा। 1,80,000 लेस जो इसका शॉर्टेज आया है तो 20,000 रुपीज, राइट। दैट कम्स टू 1,60,000 इन ऑर्डर कॉलम। देन आप बी का भी सेम कर लेंगे। टू बीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 90,000, बट जो वो बियर करेगा 10,000 लेस, आप लिख सकते हो यहाँ पे शॉर्टेज और डेफिशिएंसी वॉट एवर यू वांट टू राइट, लेस शॉर्टेज 10,000 that comes to 80,000 rupees. To C's capital account शेयर कितना था 45,000 प्लस ए ने कितना दिया 20,000 फ्रॉम ए's कैपिटल, फ्रॉम बी's कैपिटल 10,000 रुपीज, तो टोटल कम्स टू 75,000 रुपीज। इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं हम लोग। 3,15,000 बस यही करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। मैं रिपीट कर रही हूँ। टोटल आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है इन क्वेश्चन 3,15,000 दिया है, उसके अंदर एक क्लॉज है कि सी को मिनिमम प्रॉफिट, सी मैक्सिमम फॉर्म नहीं बोलती है, गारंटी होती है मैक्सिमम अमाउंट के लिए नहीं होती है, गारंटी मिनिमम होगी कि मिनिमम इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो 75,000 जो है गारंटी दी है सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब टोटल जो प्रॉफिट था उसको हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो आपको दी है 4:2:1 इसके अंदर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको पता चला ए को मिलेगा 1,80,000, बी विल गेट 90, सी 45, बट सी का जो मिनिमम गारंटीड अमाउंट है दैट इज 75,000 रुपीज। तो 75,000 माइनस 45,000 दैट 30,000 जो शॉर्टेज आई है, जो डेफिशिएंसी आई है, वो ए एंड बी दोनों बियर करेंगे, राइट। तो हमने क्या किया 30,000 को जो रेशियो थी 4:2 उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करा है 2:1, तो 2/3 एंड बी का कर दिया है 30,000 इंटू 1/3। तो 20,000 वी विल माइनस फ्रॉम एज शेयर 1,80,000 में से हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ये 20,000 अब किसके पास गया, सी के पास गया। सेम वे बी का जो 10,000 रुपीज आया है वो हम इसके प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, और वो किसको मिलेगा, वो मिलेगा सी को। तो टोटल सी का 75 हो गया, जितनी फर्म ने गारंटी दी थी उतना हमने सी को दे दिया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 84। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। मैम सेकंड मेथड तो बताया ही नहीं, ओ आई एम सो सॉरी। चलो सेकंड मेथड अब तुम लोगों को मैं बता रही हूँ। पहले इसका सेकंड मेथड लेट्स डू, आई थिंक यहाँ पे आ जाना चाहिए। अभी तक हमने क्या किया, जो प्रॉफिट था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। यही किया, जो उनकी एक्चुअल रेशो थी उस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। वहाँ से हमें पता चला जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसका शॉर्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। अब सिंपल एक तरीका और है, शॉर्टकट मेथड है। 3,15,000 आपका जो है प्रॉफिट इज गिवन,
3,15,000, राइट। अब सिंपल आपको ये पता है कि जो गारंटीड अमाउंट है दैट इज 75,000, तो इसमें से आप 75,000 जो है माइनस कर दोगे। कितना आ गया आपका? 2,40,000। ये बैलेंस अमाउंट बचा, दिस इज बैलेंस प्रॉफिट। अब इसको क्या करेंगे, 2:1 जो ए और बी की जो रेशो है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2,40,000 इंटू 2/3, 3 8 जा 1,60,000, राइट। बी का भी निकाल लेते हैं ऐसे, 2,40,000 इंटू 1/3 दैट कम्स टू 80,000 रुपीज। अब देखो वही आ गया सेम तुम्हारा, 1,60,000 1,80,000। रिपीट कर रही हूँ, इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने 3,15,000 उठाया नेट प्रॉफिट, उसमें से जितना सी को देना था वो हमने माइनस कर दिया। अब जो बैलेंस लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बचा उसको हमने ए और बी की, माइंड इट, ए और बी की, सी की रेशो मत ले लेना, यहाँ पे 4:2 रेशो लेनी है। अगर आपने पूरा ले लिया तो उसमें सी का शेयर भी आ जाएगा, तो हमें सिर्फ जो शेयर चाहिए वो ए और बी का शेयर चाहिए, राइट। तो हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपका वही डायरेक्ट अमाउंट जो आपने यहाँ कैलकुलेशन करी थी, आपका यही अमाउंट डायरेक्ट आ गया यहाँ पे। आई होप इट्स क्लियर, इजी। एग्जाम में चाहे तुम लोगों को ये मेथड करना हो, यू वांट टू डू दैट मेथड शॉर्टकट, योर विश, उसमें थोड़ा टाइम आपका सेव हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84। नाउ इन दिस क्वेश्चन चिल्ड्रन देयर आर 4 cases, 4 different cases. A, B and C are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. Ratio is 3:2:1. A, B, C. They earned profit of 30,000 during the year ended 31st March. So their profit is 30,000 rupees. Distribute profit among A, B and C. Now the case, 4 cases are there. Case number first, A. C's share of profit is guaranteed to be 6,000 minimum. Means C को 6,000 minimum profit में share मिलेगा ही मिलेगा, right? तो सबसे पहले क्या करते हैं, रेशो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर, 3,000 जो है आपका A's share, 3,000 into 3 plus 2 5 plus 1 6, 3/6, 6 5 15,000 आपका आ गया शेयर ए का, राइट। अब बी का भी निकाल लेते हैं, बीज शेयर 30,000 2/6 that comes to 10,000, right? Now C's share 30,000 into 1/, इसको गारंटी मिली है, ठीक है, 1/6 that comes to 5,000, एंड इसको गारंटी कितने की दी है, 6,000 रुपीज की। दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्टेज आ गई है 1,000 रुपीज की। सो शॉर्टफॉल जो आई है, शॉर्टफॉल ऑफ 6,000 minus 5,000 that comes to 1,000. अब जो ये 1,000 है ये कौन बियर करेगा, ऑब्वियसली A and B, राइट। सो A and B में हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो A का निकाल लेते हैं, 1,000 into 3/5 comes to 600 rupees. सेम वे 1,000 B का into 2/5 that comes to 400 rupees. अगेन आई एम रिपीटिंग, जब ये रेशो लिखोगे, कैलकुलेट करोगे डेफिशिएंसी, जो पार्टनर्स बियर कर रहे हैं सिर्फ उनकी रेशो उठाना, पूरा क्वेश्चन की रेशो मत उठा लेना, क्योंकि उसके अंदर फिर जिस पार्टनर को हमने गारंटी दी है उसका भी आपका शेयर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए जो है बियर करेगा 600 and B will bear 400. So let's make the appropriation account.
क्वेश्चन में अगर एप्रोप्रिएशन की डिमांड करें, इन दैट केस यू हैव टू प्रिपेयर एप्रोप्रिएशन, अदरवाइज सिंपल वे में यू कैन डू द कैलकुलेशन एंड शो योर आंसर. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम प्रिपेयरिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account. Now 4 columns we need. So we will write by net profit, that is 30,000 rupees, right? Now we will write to A's capital account. ए का शेयर कितना था? 15,000 rupees, right? Then B's शेयर, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे यहाँ पे, शॉर्टेज क्योंकि एडजस्ट कर रही है. टू B's capital account we will write 10,000. यहाँ पे लिखेंगे 10,000. Again we will leave space. Then we will write to C's capital account. Then कितना है? C का शेयर 6,000 है, 5 उसका भी आया है 5,000. A से कितना मिल रहा है? प्लस 600. थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देते हैं अकाउंट को. 600 and B will give 400. Total comes to 6,000. Outer column. Now 15,000 minus जो shortage है, less shortage. Amount is 600 comes to 14,400. Same way we will write less shortage. Amount is 400 comes to 9,600. Total both the sides 30,000. 30,000. Right? Now this is question number 84 पार्ट ए. एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, देन हम लोग केस बी करेंगे. प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन. मिनिमम अमाउंट सी को जो मिलना है दैट इज 6,000 रुपीज. जो गारंटीड अमाउंट है दैट इज 6,000 रुपीज. 6,000 रुपीज. सी का शेयर एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम्स टू 5,000. 1,000 की जो डेफिशिएंसी आई है, ए एंड बी बोथ विल बियर. किस किस रेशो में करेंगे? जो उनकी रेशियो है 3:2 के बीच में करेंगे. तो 600 एंड 400. 600 हमने ए के शेयर में से माइनस किया है, कम्स टू 14,400. बी के शेयर में से 400 माइनस कर दिया 10,000 में से 9,600. और 600 एंड 400 हमने दे दिया सी को. सी का शेयर पूरा कंप्लीट हो गया जितना उसको गारंटी हमने दी थी, और इसी से इसके साथ आपका ये अकाउंट क्लोज कर दिया. राइट? नाउ केस नंबर बी. Case number B. Same question. Question number 84. Case number B. Minimum profit payable to C amounting to 6,000 is guaranteed by A. I am repeating. Minimum profit payable to C amounting to 6,000 is guaranteed by A. Means यहाँ जो 6,000 जो C को हमने guaranteed बोला कि मिलेगा ही मिलेगा. अगर in case there is any deficiency, वो कौन bear करेगा? A करेगा. राइट? नाउ केस बी. केस बी इसमें एप्रोप्रिएशन हम नहीं बनाएंगे, सिंपल हम लोग कैलकुलेशन ही करते हैं इसके अंदर. राइट? सो ए का जो शेयर है दैट इज 15,000 रुपीज माइनस जो डेफिशिएंसी यहाँ पे जो आई है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखते हैं 6,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 1,000. ये जो डेफिशिएंसी है ये ए विल बियर. तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? 14,000. सेम वे बी का तो कुछ भी माइनस नहीं होगा,
बी का कितना शेयर है 10,000, बी को पूरा मिल जाएगा, राइट। सी का कितना हो गया 5,000 प्लस 1,000 जो उसको ए ने दिया है, कम्स 6,000. So this is case number B. Simple. Now case number C. Guaranteed minimum profit. Guaranteed minimum profit of 6,000 payable to C is guaranteed by B. अब यहाँ पे केस नंबर सी, केस सी, ए को कितना मिलेगा, गारंटी किसने दी है इस केस में, बी ने दी है, तो हम जो रिडक्शन करेंगे 1,000 की शॉर्टेज की वो हम बी के अकाउंट में से करेंगे. सो ए विल गेट 15,000, नो इफेक्ट ऑन दैट. बी's शेयर विल बी 10,000 minus 1,000, that comes to 9,000 rupees, and C will get obviously 5,000 plus 1,000, 6,000 total, right? So this is case number C. Case D, any deficiency after making payment of guaranteed 6,000 will be borne by A and B in the ratio of 3:1. The ratio is 3:1, right? अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाली रेशो नहीं यूज करनी है. अब जो रेशो है इनको बोला है कि अगर कोई भी शॉर्टेज होगी A and B they will pair in this ratio 3:1. So जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज 1,000 जो रुपीस की जो शॉर्टेज आई है, 6,000 माइनस 5,000 जो आपका आया है 1,000, जो ए कितना देगा 1,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 750 देगा ए, एंड बी 1,000 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो 250 आ गया आपका, राइट. अब जो इनके अमाउंट है उसमें से हम लोग इसको माइनस कर देंगे. तो एज शेयर कितना आपका, ए का कितना था 15,000 माइनस 750, 14, 250, राइट. एंड बी शेयर कितना था, बी का शेयर 10,000 minus 250, that comes to yes 9,750. और C का तो we know, C's share is equal to 5,000 plus 750 plus 250, total comes to 6,000 rupees. So this is question number 84 part B, राइट. इसमें आपको ऑलरेडी रेशियो मेंशन करी हुई है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने क्या किया 1,000 को ए और बी के बीच में 3:1 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो यू कैन पेन डाउन दिस, यू कैन पॉज द वीडियो और सब नोट कर लो ये जितने भी मैंने केसेस करे हैं. और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 85. A and B are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2. Ratio is 3:2. Partners A and B. They admit C. This is very interesting question, children. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share in profit. So I will write the details. 3:2 is the ratio. 3:2. Question number 85, right? So we'll divide the board in two parts. C as a partner, C as a manager, right? As a manager, as a partner. Now what they are saying, his share is 1/4. 1/4 share. Now C
C, while a manager was in receipt of a salary of 27,000 per annum. So salary 27,000 per annum. Next is and a commission of 10% of net profit after charging such salary and commission. means जो कमीशन मिलेगा मैनेजर को, कमीशन जो हम देंगे इसको सैलरी को माइनस करने के बाद, मीन्स आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में उसमें से यू विल माइनस 27,000, उसके ऊपर हम लोग जो है कमीशन सी को देंगे. सो प्रॉफिट इज गिवन, प्रॉफिट इज प्रॉफिट for the year ended 31st March 20 amounted to 2,25,000. Profit is 2,25,000 minus salary, right? Minus salary. This comes to 2,25,000 minus 27,000, 1,98,000. 1,98,000. Now commission is 10% of the net profit after. So 10% after means rate upon rate plus 100. Rate upon rate plus 100. That comes to 10 upon 110 into 10 divided by 110. This comes to 18,000 rupees, right? So total as a manager C को कितना मिला? Total as a manager C was getting 27,000 plus 18,000. This comes to 45,000, right? So as a manager C को 45,000 मिल रहा है. Now as a partner अगर उसको हम लेके आते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर देती हूँ स्टार्टिंग से. A and B are in partnership, sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C, their manager, as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profit. C, while a manager, was in receipt of a salary of 27,000 per annum and a commission of 10% of net profit after चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन. यहाँ तक हमने कर दिया है. इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, नाउ लेट्स सी कि डीड क्या बोलती है. एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी मैनेजर विल बी बोर्न बाय ए. सो जो अमाउंट जो सी को एज अ मैनेजर जो है वो 40 से हमने बोला कि 45,000 उसको मिल रहा है, राइट? अब एज अ पार्टनर वो बोलते हैं कि आप उसका अमाउंट कैलकुलेट करो, 1/4 शेयर प्रॉफिट में उसको दो. उसका अगर सपोज उसमें कुछ डेफिशिएंसी अगर आ रही है, दैट विल बी बोर्न बाय ए, राइट? सबसे पहले हम सी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं. प्रॉफिट इज गिवन 2,25,000. इसमें हमने सी का शेयर देख लेते हैं कितना आ रहा है. 2,25,000 डिवाइडेड बाय 4. This comes to 56,250. Now see, as a partner उसको मिल रहा है 56,250. तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कितनी की आई है? जो डेफिशिएंसी आई है यहाँ पे, डेफिशिएंसी माइनस 45,000. This comes to 11,250. जो ये अमाउंट है ये ए बियर करेगा, राइट? अब इसका आगे देखते हैं कैसे करना है. टोटल प्रॉफिट इज गिवन, इसमें से प्रॉफिट दिया हुआ है, राइट? नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ. सो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर इज गिवन 2,25,000, राइट? माइनस जो ये 45,000 जो फर्म का जो चार्ज है जब वो सैलरी और उसको पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप माइनस कर दो उसको 45,000, राइट? सो दिस कम्स टू 0 0 0. 12 minus 4 8 1. तो 1,80,000 आपका जो है ये बैलेंस प्रॉफिट बच गया, ये राइट? बैलेंस प्रॉफिट
इस बैलेंस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो 1,80,000 इंटू रेशो इज 3 डिवाइडेड बाय 5. इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं हम लोग. 1,80,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5. दिस कम्स टू 1,08,000. Same way we will calculate for B. 1,80,000 into 2 divided by 5. ये रेशो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है. So 1,80,000 into 2 divided by 5. This comes to 72,000, right? But जो ये डेफिशिएंसी आई है, डेफिशिएंसी जो हमने कैलकुलेट करी है, ये कौन बियर कर रहा है, ए. सो इसके अमाउंट में से ये माइनस हो जाएगा. सो 1,08,000 minus 11,250. This comes to 96 minus 1,1,250 96,750. तो ये जो अमाउंट है फाइनली जो है ए को मिलेगा, राइट. सो ए को मिलेगा 96,750. बी विल गेट 72,000 एंड सी विल गेट एज अ पार्टनर 56,250. तो एप्लीकेशन जो आपका बनेगा, क्रेडिट साइड में यू विल शो, यहाँ पे स्पेस नहीं है बट ओके मैं सब बता रही हूँ, यू कैन मेक इन योर कॉपी. 2,25,000, राइट. यहाँ पे यू विल राइट ए का जो शेयर है 96,750. देन बी विल गेट 72,000 एंड सी विल गेट 56,250. ये आपका जो है एप्रोप्रिएशन बन जाएगा. इसका टोटल कर लेते हैं. 96,750 प्लस 72,000 प्लस 56,250. टोटल कम्स टू 2,25,000, राइट. दोनों आपकी साइड जो है वो इक्वल हो गई. इसको आप प्रॉपरली विथ फॉर्मेट अपने नोटबुक्स में यू विल प्रिपेयर, राइट. आई होप दिस इज क्लियर, बट एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ फिर से. फॉर्म में ए एंड बी, 2 पार्टनर्स आर देयर. सी एज अ मैनेजर वहाँ पे काम कर रहा है और सी को सैलरी मिल रही है 27,000 और कमीशन मिल रहा है 18,000 रुपीज, राइट. टोटल जो आया वो आपका आ गया 45,000 एज अ मैनेजर. एंड एज अ पार्टनर उसका 1/4 शेयर उन्होंने डिसाइड किया है, 1/4 शेयर डिसाइड किया है. 1/4 शेयर ऑन 2,25,000 कम्स टू 56,250 विच इज मोर देन 45,000 ऑब्वियसली. तो जो डेफिशिएंसी जो शॉर्टेज आ रही है इन दोनों के बीच में, जो शॉर्टेज आई है दैट इज 11,250. 11,250 कौन बियर करेगा? एज पर डीड ए विल बियर. ए जो है वो अपने प्रॉफिट में से सी को देगा वो डेफिशिएंसी वाला अमाउंट. अब 2,25,000 आपका जो है वो प्रॉफिट है. हमने इसमें से अपने एक्सपेंसेस जो है वो चार्जेस जो है सैलरी एंड कमीशन माइनस कर दिया. लेफ्ट ओवर इज 1,80,000. 1,80,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया इन 3:2 रेशियो. ए का शेयर आ गया 1,08,000 एंड बी विल गेट 72,000. बट एज पर द डीड ए विल बियर द डेफिशिएंसी. सो 1,08,000 माइनस 11,250 जो ये शॉर्टेज है ये माइनस कर दिया. तो फाइनली जो है अमाउंट ए को कितना मिलेगा? 96,750. बी विल गेट 72,000 एंड सी विल गेट 56,250. Right now children, in the next video we will be doing question number which is important. Okay, we will do question number 87 and we will do question number 89 and question number 91, right? So till then, what? Spread love and peace.